हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में साल भर देश और विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या करोड़ों में रहती है। ऐसे में ज्यादातर सैलानी राजधानी शिमला हो या फिर कुल्लू मनाली या फिर कांगड़ा या फिर चंबा की खूबसूरत वादियों में अपनी छुट्टियां बिताने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के बेहद खूबसूरत कुल्लू के साथ लगती लग घाटी में एक ऐसा अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो अब सैलानियों के लिए खुलने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं संदीप सिंह। आज हमारी जी मीडिया की टीम आपको समुद्र तल से 8,300 फीट की ऊंचाई पर लेकर चलेगी और इस खूबसूरत डेस्टिनेशन तक पहुंचने का सफर कितना रोमांचकारी है और कितना खूबसूरत है, क्योंकि वादियों के बीच बसे इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को वन विभाग की टीम इको टूरिज्म के तौर पर डेवलप कर रही है और अब ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन सैलानियों के लिए खुल चुका है। इस टूरिस्ट डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए हमारी टीम एक खास रिपोर्ट तैयार कर रही है, तो आइए आपको लेकर चलते हैं। कुल्लू से काइसधार के सफर पर अब हमारी टीम जो है वो निकल चुकी है और अब ऐसे पॉइंट पर पहुंच चुकी है कि यहां से आगे जो है वो हल्का सा ट्रैकिंग करना है और उसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से काइसधार की तरफ पहुंचेंगे, क्योंकि गाड़ी के लायक का रास्ता जो है वो ठीक इसी स्थान तक है। और अब हम यहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ की खूबसूरत तस्वीर ज़रूर दिखा देते हैं, क्योंकि ये धार्मिक लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थल है। देवता जो जमलू हैं उनका यहाँ पर काफ़ी पुराना मंदिर यहाँ पर मौजूद है। बेहद खूबसूरत ये स्थान है। यहाँ से काइसधार की तस्वीर अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ठीक उस पहाड़ी पर जो है वो उसके दूसरी ओर काइसधार स्थित है, जहाँ पर आज हम आपको लेकर चलेंगे। वहाँ के लिए जो है वो 1800 से 1900 के दौरान जो है वो अंग्रेज़ इस रूट को ब्राइडल रूट के तौर पर इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मंडी ज़िला की तरफ जो है वो इन्हीं पहाड़ियों से होकर गुजरने वाले रास्तों से सामान लाया जाता था, ले जाया जाता था, आवागमन लोगों का रहता था। तो ऐसे में अब ये ट्रेडिशनल जो रूट है उसको रिस्टोर वन विभाग की टीम कर रही है। यहाँ से आगे की तरफ आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर किस तरीके से खूबसूरत नज़ारा और जानकारी आइए आपको दिखा देते हैं। थोड़ी सी दूरी को हमने पैदल क्रॉस किया है और इसके बाद अब यहाँ से बेहद खूबसूरत सफ़र की शुरुआत होने वाली है। काइसधार इको ट्रेल की तरफ हम बढ़ेंगे। ये वन विभाग इस इको ट्रेल को डेवलप कर रहा है और हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो 150 से ज़्यादा ऐसे ट्रेडिशनल रूट रहे हैं। जब हिमाचल प्रदेश में सड़कें नहीं हुआ करती थी तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए लोग ट्रैकिंग करने के दौरान जो है वो ऐसे रूट्स का इस्तेमाल इलाके से बाहर जाने के लिए किया करते थे। लेकिन अब वन विभाग ने ये रूट जो है वो अभी डेवलप किया है। यहाँ पर इको फ्रेंडली तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करने के बाद जो है अब जो भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे तो यहाँ से 7 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद काइसधार पहुँच सकते हैं। हालांकि पहले जो है वो कई घंटों की पैदल ट्रैकिंग करने के बाद वहाँ पर पहुँचा जाता था। तो अब हम इस इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैठकर जो है वो आगे की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ पर किस तरीके से रोमांच से भरा हुआ ये सफ़र रहने वाला है उसकी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। काइसधार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं और ऐसे में यहाँ पर जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल से अब सफ़र किया जा रहा है तो उसकी तस्वीर भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। घने जंगलों के बीच से होकर वन विभाग की टीम ने इस पूरे रास्ते को दोबारा से रीडेवलप किया है। हालांकि पहले जो है वो पैदल ट्रैकिंग करने के बाद जो है काइसधार पहुँचा जाता था और बेहद खूबसूरत जंगल के बीच से होते हुए जो है हम आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त वन विभाग के अधिकारी से बातचीत कर लेते हैं और इनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि एक ऐसे टास्क की जिम्मेवारी आपकी पूरी टीम को दी गई थी जो काफ़ी चैलेंजिंग था। इतनी ऊंचाई पर सामान को पहुंचाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण रहा होगा।
क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है, क्योंकि पहली मर्तबा जो है वो दर्शक टीवी स्क्रीन पर इस पूरे ट्रेल को देख रहे हैं और बेहद खूबसूरत ये ट्रेल है। सैलानी जो है आने वाले समय में यहाँ पर बढ़ेंगे, तो उनके लिए क्या जानकारी है? नमस्कार जी। हमारा जो ये काम पिछले 6 महीनों से चला हुआ था और ये 7 किलोमीटर की ट्रेल है मंदिर दुर पॉइंट से काइसधार के लिए। तो इसमें ब्राइडल पाथ था पहले ना, छोटा सा था, मतलब 3 फुट चौड़ा था। अब हमने इसका थोड़ा 6 फुट चौड़ा कर लिया है और हमारे को बड़ी मुश्किलात आई इसमें करने को ना। तो अब ये तैयार हो गया है और इसको चला रहे हैं। आगे की क्या तस्वीर है खूबसूरत, आइए आपको दिखाते हैं। अब हम एक ऐसे स्पॉट पर पहुंच चुके हैं, यहाँ से खूबसूरत नज़ारा दिखाना बेहद ज़रूरी है। ये गज़ीबो यहाँ पर बनाया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर आप इस स्पॉट पर पहुँचते हैं काइसधार पहुँचने से पहले, तो ठीक इस पूरे इलाके पर किस तरीके की तस्वीर है वो आपको दिखा देते हैं। आप देख सकते हैं कि 2000 फीट गहरी खाई है यहाँ पर और इस पूरे ही चैलेंजिंग जोन को जो है वो काट कर बनाया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घना जंगल जो है वो किस तरीके से देखा जा सकता है। गांव जो है वो अब इस पहाड़ी से ठीक नीचे के इलाकों में देखे जा सकते हैं। तो ये वो स्पॉट है जहाँ से आगे जो है अब कोई गांव नहीं दिखाई देगा। आपसे जानना चाहूँगा, इसे जो है वो खजाना भी कहा जाता है, क्या खजाना है? एक तो सर यहाँ पर डिफरेंट वैरायटीज़ हमारे पास जो जंगल में है पेड़, देवदार, कायल, रई, तोश, उसके बाद HC नट जिसको खनौर कहा जाता है, जिसके लोकल कोई आइटम भी बनाते हैं खाने की। साथ में पेड़ों के मुकाबले पेड़ तो है ही है, उसके बाद हमारे पास औषधियाँ व जड़ी बूटियाँ बहुत सारी पाई जाती है यहाँ पर। जैसे कि सर सबसे पहले तो मैं रखाल बताऊँगा, जिसे कि एंटी कैंसरस भी कहा जाता है। और उसके बाद आप देख सकते हैं डाइस्कोरिया है। उसके बाद जैसे ये सर आप सामने ही देख सकते हैं ऊपर, इसे पत्थर चट कहा जाता है, जिसको उबाल कर अगर उसका पानी पिए तो ये मतलब हमारे जो पथरी जिसे कहते हैं पथरी स्टोन के लिए काफ़ी मतलब यूज़फुल है। इससे स्टोन वगैरह अगर जो पेट का जैसे हमारे जो स्टोन होता है उसमें ये यूज़फुल होती है। उसके बाद भी हमारे पास सर यहाँ पर काफ़ी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, काफ़ी जड़ी बूटियों को खोजने वाले भी आते रहते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पर शिलाजीत भी जैसे थोड़ी हाइट में पत्थरों पर मिलता है, उसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, पर कोई अगर साहसिक लोग आते हैं तो उसको भी निकाल पाते हैं। उसके साथ सर आप यहाँ पर अपना तनाव मुक्त करने, क्योंकि घना जंगल है, आप मेडिटेशन वगैरह करने और योगा वगैरह भी कर सकते हैं, क्योंकि आप देखिएगा किस प्रकार का शांत वातावरण है। बिल्कुल आपकी सारा तनाव और आपका स्ट्रेस दूर हो जाएगा सारा यहाँ के। काफ़ी रोमांचकारी ये सफ़र है काइसधार पहुँचने का और लगभग अब हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ पहुँचने के बाद काफ़ी ऊंचे पहाड़ देखने को मिलते हैं। कुछ एक जानकारी इनसे ले लेते हैं। इस स्पॉट पर पहुँचने के बाद धूप जो है वो अब विजिबल हो गई है, हालांकि काफ़ी घने जंगलों से होते हुए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। 7 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है। क्या कुछ जानकारी है इन पहाड़ों से जुड़ी? इस जगह में यहाँ ऊपर ना ये हाथीपुर जगह का नाम है जी ऊपर, और इसके साथ यहाँ चंबागढ़ एक जगह नियर अच्छी जगह, ये भी बहुत बढ़िया। और आगे को आपका बुबू जो होते हैं यहाँ पर दिखता है आगे को ना, ये इस साइड, और डायनासोर इस साइड में, इस साइड को डायनासोर भी दिखता है पर बहुत बढ़िया जगह है और ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। बिल्कुल। तो काफ़ी ट्रैकिंग हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग करने के लिए जो है ये ट्रेडिशनल रूट रहे हैं। हालांकि अभी भी जो है वो बड़ी तादाद हाई एल्टीट्यूड ट्रैकिंग करने के लिए इन पहाड़ों से होकर गुजरती है। पीर पंजाल और धौलाधार की रेंजेस यहाँ से होती हैं। तो कौन कौन से ऐसे फेमस ट्रैकिंग रूट्स हैं जिनसे ट्रैकिंग करने के लिए लोग यहाँ पर गुजरते हैं, क्योंकि 10 से 15 दिन या 1 महीना लग जाता है? जी सर, सर सबसे नज़दीक तो यहाँ पर जैसे तारापुर गढ़ बोलते हैं और हाथीपुर, उसके लिए ट्रैकिंग यहीं से जो भी आता है एक स्टे यहाँ करता है, उसके बाद दूसरी बार ऊपर जाता है। और एक सर हमारे पास ये यहाँ पर सामने मट्ठा सौर नाम की जगह है, वहाँ पर लेक भी है, और ये सामने वाले माउंटेन पे वहाँ पर लेक भी है और टेम्पल भी है। तो करीबन यहाँ काइसधार से 4 घंटा पैदल ट्रैकिंग वहाँ के लिए आप पहुँच सकते हैं, मट्ठा सौर के लिए। और सर जैसे बुबू जोत होके, बड़ा बंगाल होके जो लोग ट्रैकिंग के शौकीन हैं, तो यहाँ से
वो जोगिंदर नगर और बरोट की वादियों में वो निकल सकते हैं। जी सर। और देख सकते हैं कि कुल्लू और मंडी के बीच जो है वो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और इन पहाड़ों पर से होकर कई सौ सालों से लोग जो हैं वो ट्रेडिशनल रूट के ज़रिए इस पूरे इलाके से आना जाना करते थे और उसके बाद अंग्रेज़ इन पूरे ट्रेडिशनल रूटों का जो है वो काफ़ी इस्तेमाल करते रहे हैं। तो अब हम काइस धार के इस खूबसूरत इलाके पर पहुंच चुके हैं और जिस खूबसूरत स्थान को हम दिखाने के लिए आपको निकले थे, अब वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। बस थोड़ा सा पैदल चलने के बाद अब हम उस स्पॉट पर पहुंचेंगे और वहां से आपको दिखाते हैं क्या कुछ खूबसूरत तस्वीर है। आप बने रहिए हमारे साथ। कुल्लू मनाली जो है वो इंटरनेशनली फेमस है, बड़ी तादाद सैलानियों की यहाँ पर पहुँचती, लेकिन यहाँ नहीं पहुँच पाती थी। अब किस तरीके से आप देखते हैं कि अब जिस तरीके से ये रूट अब तैयार हो गया है, तो आप अब इंतज़ार कर रहे हैं कि सैलानी अब आए? हाँ, हम तो इंतज़ार इतना ही कर रहे हैं कि सैलानी आ जाए। उनके लिए उठने बैठने के लिए जगह होनी चाहिए और ये आने जाने का जो संसाधन बन गया ना, हमारे जहाँ की छोटी जैसी गाड़ियाँ लगी हुई है, तो इनके ऊपर आएंगे वो। तो यहाँ सिर्फ कमी एक चीज़ की रही है, यहाँ पर यहाँ पानी की कमी है। सर्दियों में यहाँ पानी नहीं मिलता है, बर्फ़ यहाँ ज़्यादा आती है। लेकिन ख़ास बात ऐसी है कि जो यहाँ हरियाली है, ये छोटा जैसे एक स्विट्ज़रलैंड की तरह नज़र आता है। ये भाई स्विट्ज़रलैंड की तरह है बिल्कुल ही। लेकिन ख़ास बात यह है कि यहाँ उठने और बैठने की जो जगह थी यहाँ पर ये होनी चाहिए थी हमारे को। उसके बाद पानी की रेस्ट हाउस तो बन रहा है, लेकिन उसके बाद पब्लिक भी जो आप अपने बना रहे हैं, छोटे छोटे ये हट्स टाइप के बना रही, छोटे मकान टाइप के बना रहे हैं, बना लेंगे। कमी एक यही है, कमी बताई में कि पानी की कमी होगी। चलिए, पहले जब आप यहाँ पर दुकान लगाते थे तो कितनी दिहाड़ी कमा लेते थे? देखो जी, बात ऐसी है कि जहाँ की मैंने मतलब मैं बोल रहा है, मेरी अपनी कटीन ऊपर फॉरेस्ट में थी। मैंने फॉरेस्ट की कटीन ली थी, तो उस टाइम मैंने 3 महीने में 60 रुपये कमाए हैं। मैंने दुकान बंद नहीं की। मैंने दुकान बंद करता मैं तो मार्केट ख़त्म हो जाती है, इसलिए मैं लगा रहा। आज मैं ये सोचता है कि मेरी 10 दुकानें यहाँ पर और हो जाती और हमारे के लिए टूरिज्म का बढ़ावा और हो जाता है। काइस धार पर पहुंचने के बाद यहाँ का खूबसूरत नज़ारा आपको दिखा देते हैं, क्योंकि यही वो स्पॉट है जो अब सैलानियों के लिए खुल चुका है। यहाँ पर इस जो रेस्ट हाउस को दिखाना बेहद ज़रूरी है। 1920-21 के दौरान जो है वो इस फॉरेस्ट रेस्ट हाउस का निर्माण किया गया था। हालांकि पिछले कुछ सालों तक जो है वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही इसका इस्तेमाल अपने लिए करता रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से इको टूरिज़्म के तहत जो है इस इलाके को अब पर्यटन के लिए खोला जा रहा है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी चुनौतियों का सामना जो है वो यहाँ पहुँचने वाले लोगों को पिछले कुछ सालों में लगातार करना पड़ता रहा है, क्योंकि हमने आपको दिखाया अपनी खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से जो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है वो पैदल जो है वो क्रॉस करना पड़ता था। लेकिन अब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने पिछले 6 महीनों में इस पूरे इलाके तक पहुँचने के लिए एक ऐसा ट्रैक बनाया है जिस पर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल अब जो है सैलानियों को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, जो भी लोग यहाँ आना चाहते हैं उनके लिए किया जा रहा है। यहाँ से जुड़ी जानकारी ले लेते हैं। अब तक जो है इसका इस्तेमाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करती रही है, अब जो है सैलानियों के लिए ये खुलने जा रहा है। क्या कुछ अपडेट है? जैसे कि सर पहले इसका यूज़ सिर्फ फॉरेस्ट ऑफिशियल्स या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही करता था। अब इसको यहाँ पर हमारे पास रूम्स हैं, 2 सेट्स हैं, जिसको आप इको टूरिज़्म की वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। जो फॉरेस्ट की वेबसाइट इको टूरिज़्म के जिसमें रेस्ट हाउसेज की बुकिंग होती है, जिसका आपको कॉस्ट पड़ेगा 1568 रुपीज़ विद इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो आपको उसमें जैसे सेट नंबर 1 है, 2 है, जैसे आप देख सकते हैं अंदर। तो पहले से हमने इसको दोबारा अभी रिपेयर भी किए हुए हैं कमरे,